शेरा वालिए। और भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे। प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल अब हमारे मध्य नहीं हैं। ये बात कोई बहुत जल्द भूलने वाली नहीं है। बहुत पीड़ादायक खबर है जिसने हर खासो आम को झकझोर कर रख दिया है। और अब हमारे साथ उनको श्रद्धा पुष्प के रूप में अपनी वाणी समर्पित करने के लिए प्रसिद्ध भजन गायक धीरज बावरा जी हैं। धीरज बावरा जी, आप तो वाणी के जादूगर हैं। शब्दों का भाव समझ लेते हैं, शब्दों का स्वभाव समझ लेते हैं। तो हमारे पास क्या कुछ है कहने को, और हम क्या कह रहे हैं और आपको क्या कहना चाहिए, हमें नहीं लगता कि आपसे पूछना चाहिए। योगेश जी, मैंने आज सुबह जब ये खबर पढ़ी तो मैं बहुत अचंभे में था और बहुत शॉक्ड था कि एक और स्तंभ कहिए आप संकीर्तन जगत के, माता रानी की भेंटों के, और मैं एक भीष्म पितामह का संज्ञा दूंगा उनको कि भीष्म पितामह ही वो थे माता रानी की भेंटों के, जिनको सुनकर युवा पीढ़ी ने गाना सीखा है और इतने वर्षों तक माँ की सेवा की और इतने माँ के लाडले। तो बहुत ही दुखद खबर है और बहुत बड़ी संगीत जगत के लिए क्षति है। इस वक्त मैं उनके बारे में क्या कहूँ, बस उनकी एक माता की भेंट है, उसकी 2 लाइनें सुनाकर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। जी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग का एक ठिकाना, सारे गम के मारों का, सारे जग का एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ये मैंने आपको सुना दिया है, लेकिन उनकी आवाज और उनके शब्द और उनकी वाणी में जो माँ के लिए पुकार है, वो शायद ही कोई इतनी पुकार अपनी वाणी में पैदा कर सकता है। तो चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, प्रणाम। न करें, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम भी मतलब अपने भावों को प्रकट करें। और जब आप जैसे
जी। अपने इस विधा के सिद्ध हस्त हमारे साथ हों, तो क्यों ना हम भी कुछ आप ही के सानिध्य में कहें, जिससे कि आप हमें अपना संरक्षण प्रदान करते हुए 2 मिनट अपने और दें। इन्हीं को थोड़ा मैं आशीर्वाद होगा। जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक बार वो पुनः माँ के चरणों में भेंट गाने के लिए, माँ के चरणों में अपने कीर्तन अर्पित करने के लिए पुनः एक बार इस पृथ्वी पर जन्म लें, एक बार फिर से आएं, ताकि भक्तों को और भी ये आनंद मिल सके, माता की भेंटें सुनने के लिए मिल सकें। इसके लिए मैं 2 लाइन उनके लिए कहना चाहता हूँ। जी। सुन ले ओ जाने वाले मेरे दर्द का फसाना, सुन ले ओ जाने वाले मेरे दर्द का फसाना, वादा करो ये हमसे जल्दी से लौट आना, ना ना ना। सुन ले ओ जाने वाले मेरे दर्द का फसाना। सुन ले ओ जाने वाले मेरे दर्द का फसाना। वास्तव में आपने इस एक लाइन में वो कह दिया है जो बड़ा मुश्किल है कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक हमारे साथ रहे प्रसिद्ध भजन गायक धीरज बाबरा, स्वर्गीय श्री नरेंद्र चंचल के श्री चरणों में अपने श्रद्धा पुष्प अपनी वाणी के द्वारा अर्पित कर रहे थे और द्रवित हम हो रहे थे और ये सोच रहे थे आपसे वार्ता करते हुए ही जी। जब चाय सामने आई, क्योंकि चाय के साथ ही एक डर भी साथ आता है। यू नो वेरी वेल कि ठंडी हो जाने पर डांट सभी में पड़ती है। जी जी। आप तो जानते ही हैं अपने कार्य में जब लग जाते होंगे आप। तो हम आपसे चाय पीते हुए बात कर रहे थे। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, कि रास्ता कट जाएगा मितवा, तू दुख से झुकना ना मितवा, जीवन चलने का नाम। और उन्हीं के शब्द हम आपके सानिध्य में अपने शब्दों में लाना चाह रहे थे, जी। जिससे कि कहीं उनमें त्रुटियां हों तो उन त्रुटियों को आप दूर करते चलेंगे। और यह कोई आपसे आपका पेशा लेने का हमारा कार्य नहीं होगा। ये एक भाव है हमारा, एक स्वभाव है हमारा कि माता रानी का जो भजन उन्होंने गाया है, वास्तव में वो तो सभी ने गाया है और हर माता भक्त ने गाया है जी। कि माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारें किस्मत वाले होते हैं। जी। तो वे माता भक्त थे और माता भक्त के लिए बस यही है कि हमें लगता है कि वे माता जी के ही श्री चरणों में पहुंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और माता का ही रचा ये सारा संसार है, माता ही जननी है। जी जी। तो माता के बुलावे के बगैर माता भक्त को कौन बुला सकता था, इसलिए उनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज बाबरा जी। और हम चाहते हैं कि आप ही अपनी वाणी से एक और, इस वक्त हम बात करते हुए बात सोच रहे थे कि नरेंद्र चंचल जी एक अलग विधा के हैं और आप एक अलग विधा के भजन गायक हैं, लेकिन सिद्ध हस्त तो हैं। और आप जिनके साथ विशेष तौर पर रहे विनोद अग्रवाल जी के साथ, उनके शब्दों में, उनके भजनों में यदि
हम कहीं श्रद्धांजलि, श्रद्धा के पुष्प नरेंद्र चंचल जी के लिए खोजें, तो क्या आपको ये लगता होगा कि थोड़ा सा मैंने आपके लिए सुगम सा एक प्रश्न दे दिया है या अपनी प्रस्तुति देने के लिए अनुरोध कर दिया है? जी तो क्या आपके शब्द होंगे? देखिए, ये ऐसी हस्ती हैं, चाहे विनोद और अग्रवाल उनका जी भी हों। स्मरण आप कीजिए इस अवसर पर कि तब क्या बीती थी और अब क्या बीती है आप पर। जी, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि ये पृथ्वी पर एक अवतरित लोग हैं जो जिनको विशेष तौर पर एक नाम प्रचार करने के लिए संसार में भेजा गया है। माता माय जी गॉड, ये अपने आप में अवतरित पुरुष लोग हैं। ओ माय गॉड, अवतरित पुरुष लोग हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं कई बार। जी, पहचान नहीं पाते। और ये स्पेशली ईश्वर का नाम प्रचार करने के लिए ही इस पृथ्वी पे आते हैं। और जब अपना कार्य पूरा हो जाता है तो ठाकुर जी इन्हें अपने चरणों में वापस बुला लेते हैं। लेकिन जब जब तक ये यहाँ होते हैं हम पहचान नहीं पाते, उनके रूप स्वरूप की वजह से नहीं पहचान पाते। लेकिन जब वो जिस स्थान पर चले जाते हैं वहां तक पहुंचना किसी साधारण व्यक्ति के लिए कोई मैं नहीं समझता कि वो कोई और पहुंच पाएगा उस स्थान पर। विनोद जी की वाणी में अगर मैं कहूँ तो उन्होंने एक भजन गाया था जो इस वक्त मुझे 2 लाइन याद आ रही हैं उसकी। आज तो आप विनोद जी बन जाइए प्लीज, हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा दुख के इस समय में भी। तो विनोद जी के 2 लाइनें हैं जो गाया करते थे कि कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं, भक्ति भाव से प्रोत हो जाएंगे हम, कि जब वो हस्तियां इस संसार से जाती हैं तो उनके स्थान को पकड़ना, उन तक पहुंचना सर्वसाधारण के लिए नामुमकिन कार्य है। तो उनकी वाणी में अगर मैं कहूँ तो 2 लाइन वो गाया करते थे। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो हैं फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। जहाँ वो हैं फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। नरेंद्र चंचल जी की बात हो, विनोद अग्रवाल जी का भावपूर्ण स्मरण हो आया हो और धीरज जी साथ हो। धीरज जी तो क्या कहें धीरज जी के बारे में। धीरज जी की भी अपनी एक अलग विधा है और जो राधे जी का भजन वास्तव में हमने आपके शब्दों में सुना है। देखिए, हिंदी में एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक साहित्यकार हुए, उन्होंने 2 कहानियां लिखी मात्र, उसी से वो प्रसिद्ध हो गए। भले विनोद अग्रवाल जी जितनी संख्या में, नरेंद्र चंचल जी जितनी संख्या में आपने भजन न गाए हो, उतनी प्रसिद्धि न पाई हो, लेकिन फिर भी आपने एक अपनी पहचान बनाई है। और इस अवसर पर बस ज्यादा समय न लेते हुए आपके राधा जी के भजन को मैं आपसे अपने सभी दर्शकों के लिए सुनना चाहता हूँ। धीरज जी। जी जी, एक बार मुझे आप याद दिलाइए जी, किस भजन की बात कर रहे हैं। राधा जी का आपका बड़ा प्यारा सा भजन है और मैं आपको बताऊं कि अति शीघ्र धीरज जी बावरा के नाम से मेरे पास सेव भी है वो, और समय समय पर मैं सुनता हूँ धीरज जी को, तो मुझे बहुत अच्छा। कई बार हमें नहीं लगता
हमें पता नहीं चलता कि कौन हमसे कितना प्रेम करता है, और उसके प्रेम के वशीभूत होकर ही हमारे साथ बहुत सारी चीजें अच्छी या बुरी होती रहती हैं, या और भी जो भाव हो। तो इसमें ये आया, राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, ये जी आपका जी टाइटल। जी जी जी। हे राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय जय और जय बाकी श्री हम आपको राधे। अभी श्री राधा राधा नाम, जी, राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम, हजी राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। जीने का सहारा है, राधा राधा नाम। श्री राधे। जय हो। आप राधा जी का उच्चारण कर रहे थे, और राधा जी के उच्चारण के मध्य कोई बोले तो कैसे बोल सकता है, इसलिए मैंने भी कुछ बोलना चाहा था उस समय, तो राधा जी के उच्चारण ने मुझे रोक दिया। और वास्तव में राधा जी के नाम में बड़ी ताकत है, और राधा जी के श्री चरणों में हमारी यही विनती है कि राधा जी भी शक्ति हैं, और वे शक्ति के प्रचारक थे। नरेंद्र जी चंचल, उनको अपने श्री चरणों में वे स्थान देंगी, बिल्कुल ऐसी हम उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं। जी।